तो, तो मैं आज बात करूंगा आरबीआई। आज हमारा टॉपिक है आरबीआई। आरबीआई दरअसल है क्या, और मैं इसके कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और जवाब भी बताऊंगा। एक्चुअली आरबीआई ये एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए एग्ज़ाम, और जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है उनके खासतौर आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आज आरबीआई की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आरबीआई पहले हम लिखते हैं यहाँ पर आर वी आई। देखिए आरबीआई की फुल फॉर्म होती क्या। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। देखा आपने, भारतीय रिजर्व बैंक, ये हमारे भारत के रिजर्व बैंक है। और ये चिन्ह इस पर कौन सा लगा हुआ होता है, चिन्ह इन पर बाघ का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, ये तो हुई फुल फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अब आपको इसका उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। उत्तर है 1 जनवरी 1935 को हुआ था। अगले पेपर में ये सवाल आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप बेखौफ होकर लिख देना 1 जनवरी 1935 को हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रश्न नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें।
और जो मैं सवाल लिख रहा हूँ और उत्तर भी, तो आप एक स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। देखिए उत्तर मुंबई। मुंबई में देखिए राष्ट्रीय भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले 1934 में कोलकाता में था, पर 19 जब बदलाव हुआ तो 1937 में मुंबई में पहुंच गया था। अब ये आपका हो गया सवाल। अब तीसरा सवाल ये है, प्रश्न नंबर तीसरा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? और आप इसका उत्तर जानते हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे दें। उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक की इसकी स्थापना एक अप्रैल 1935 में की गई। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के जब ब्रिटिश सरकार में थी तो इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी, पर भारत में जब ब्रिटिश सरकार गई तो कम से कम अब से 87 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई और अब ये भारत का एक स्वाधीन मत है, अब भारत के ही लगभग है। मैं बहुत ही नया यूट्यूबर हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, पर मैं आपको जितने मैंने आपके लिए पढ़ा है और मैं आशा करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द खुश कर सकूँ और मैं अच्छा यूट्यूबर बनाने के लिए मुझे आप सपोर्ट करें। एक्चुअली मुझे और बेरोज़गारी में मुझे और कुछ दिखा नहीं। आई एम वेरी पुअर फैमिली बिलोंग पर आप प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें। थैंक यू।